नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा नगरपालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और शहर में प्रकाश व्यवस्था, शौचालय के रखरखाव और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि विंटर कार्निवाल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुझाव भी मांगे और उन पर कार्य करने की बात कही। विशेषकर शहर के शौचालयों की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विंटर लाइन कार्निवाल के पोस्टर का भी विमोचन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में विंटर लाइन कार्निवाल विशेष महत्व रखता है और उत्तराखंड राज्य निर्माण की पुरोधा इंद्रमणि बडौनी की 100वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम उन्हें समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल में उत्तराखंड के खान पान, संस्कृति और पहनावे के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले सभी कलाकार उत्तराखंड के हैं और इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 24 तारीख को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। लगभग हर वर्ष यहाँ पर होता है, लेकिन इस बार का जो कार्निवाल है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं और इसकी शुरुआत 24 तारीख को इस राज्य निर्माण के प्रयोद्धा जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, इंद्रमणि बडौनी जी की उससे शुरू होगी। वहीं दूसरा दिन इस राज्य के निर्माता भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उससे होगा। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी हमने जो प्रमुख इस प्रकार के महापुरुष हैं उनके नाम पर इसको रखा है और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। आज मैंने मौके पर आकर अभी तक की प्रगति की जानकारी ली और हमने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसको हमने सुनिश्चित किया है। मात्र एक कलाकार को छोड़कर सभी कलाकार हमारे उत्तराखंड के हैं, स्थानीय हैं। ये हमने एक नई शुरुआत की है और अगली बार से हम बाहर का कोई भी कलाकार, अगली बार से तो बाहर का भी नहीं लाएंगे। और ये कैसे भव्य हो, कैसे इसका एक अच्छा संदेश, क्योंकि मसूरी का संदेश देश में नहीं पूरे विश्व में जाता है। और 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी इसका समापन करेंगे और अन्य दिनों में हमारी कोशिश होगी कि सम्मानित लोगों को अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया जाए। इन सभी विषयों पर चर्चा हमने की है और मैंने, क्योंकि सबसे अधिक रोल इसमें नगर पालिका का है। जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो एक संदेश लेकर जाता है कि हम मसूरी गए, वहाँ की सड़कें ठीक थी, वहाँ के टॉयलेट्स ठीक थे, साफ सफाई ठीक थी। तो मैंने यहाँ के युवकों को निश्चित किया है कि आप स्वयं इस चीज़ को देखें और ये सुनिश्चित करें कि टॉयलेट्स का होना और साफ सुथरे टॉयलेट का होना, जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है और उसे सुविधा नहीं मिलती तो एक बड़े जहाँ कठिनाई होती है और वो कोसता हुआ यहाँ से बाहर जाता है कि हम मसूरी गए थे और वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों से कहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे उन्होंने कहा है 23 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी और ये हमारा भव्य कार्यक्रम होगा। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे समूह की बेटियां हैं, समूह के बच्चे हैं, हमारा जो फूड फेस्टिवल है उसमें ठीक है बड़े बड़े होटल्स भी होने चाहिए, लेकिन अधिकतर प्रचार प्रसार हमारे यहाँ के खान पान का होना चाहिए। इसके लिए हमने कहा है कि उनके नंबर्स, मैं देखता हूँ कि अगर मान लिया 50 स्टॉल लगते हैं, उसमें 3 या 4 हमारे होते हैं, तो मैंने अपने एसडीएम से कहा है कि आप सुनिश्चित करें कि
यहाँ के लोगों का प्रतिभाग उसमें अधिक से अधिक है। ये विषय हमने यहाँ पर लिए हैं और जो आप लोगों के सुझाव आए हैं उनको भी हमने समाहित किया है। और जैसा मीडिया के लोगों ने कहा है कि वास्तव में मीडिया अगर न हो तो ये तंत्र बैठ जाए, और प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया होता है। और जैसा कि आपने कहा कि जिस दिन कार्यक्रम शुरू आता है कि आप लोगों को बैठने में सुविधा होती है, हम सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया की गैलरी अलग से बने ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो। सब पत्रिका व्यवसाय लगातार